स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों के लिए मैथ के महत्वपूर्ण सवाल इकाई पर आधारित सवालों पे बात करेंगे। इस सवाल से रिलेटेड हमारी एक वीडियो पहले भी बनी हुई है और आज मैं कुछ और सवालों को लेके आया हूँ जिसे यूनिट या इकाई पर कहते हैं। इकाई पर आधारित सवाल, यूनिट सेकंड। देखिए, पहली बात तो जैसा कि हमने पहली वीडियो में देखा है, जो बच्चे नहीं देख पाए वो पहली वीडियो को देखें। आप जानते हैं कि इकाई हमेशा इकाई पर बनती है। इकाई का मतलब है उसको खाली वो इकाई पर ही निर्भर है। जैसे अगर मैं बात करूं कि मुझे 56 और 78 की इकाई को जानना है, यूनिट वैल्यू को जानना है, तो मुझे ज़्यादा वैल्यू पे, यानी कि ये वैल्यू अगर और भी बड़ी है तो मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मेरा आंसर खाली 6 और 8 पर निर्भर करता है और मैं 8 और 6 की मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 48 और मेरा आंसर 8। चाहे ये प्लस की कंडीशन भी हो, तो भी आप जानते हैं कि 8 और 6 को जोड़ते हैं तो 14। आगे क्या आ रहा है, 7 5 12 और एक 13 आ रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। मुझे तो ये मालूम है कि मेरा आंसर जो है 4 ही आना। यूनिट पर निर्भर करता है। इकाई ही इकाई से ही बनेगा। अगर मैं बात कर दूं कि कहीं पर मुझे माइनस करना है तो मुझे आगे की वैल्यू की कोई मतलब नहीं है। ये वैल्यू जो है यहीं से मेरा आंसर सॉल्व होगा कि मुझे 8 में से 6 माइनस करना है तो 2 आएगा। और अगर ये वैल्यू इस प्रकार भी हो सकती है कि मुझे माइनस करना है और मेरा यूनिट क्या आएगा, तो यूनिट तो नहीं हो रहा। तो आप जानते हैं कि माइनस करने में खाली आपको ध्यान रखना है भाई कैरी आएगा, तो कैरी तो ऑलवेज 1 ही आएगा। तो यूनिट हमारी आ जाएगी 8। तो यूनिट ऑलवेज मेक बाय यूनिट, चाहे वो मल्टीप्लाई हो, चाहे वो प्लस हो, चाहे वो माइनस हो। चलिए इस पर आधारित कुछ सवालों को देखते हैं। चलिए इतना ही बड़ा रहने देते हैं। कितना भी बड़ा उससे कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं है। ये सारी वैल्यू यूजलेस है, हमें तो यूनिट पे ध्यान देना है। यानी 8 की 4 से मल्टीप्लाई, तो 8 की 4 से मल्टीप्लाई तो 32 हो जाएगा भाई। अब 32 एक बिग बड़ा टेबल हो जाएगा, तो आपको 32 की जरूरत नहीं है, आप तो 2 से काम चलाइए। 2 की यूनिट 6 और 6 से 4 से मल्टीप्लाई करते तो कितना जाएगा 24 और आपका आंसर आ जाएगा 4। तो आपसे अगर इसकी यूनिट पूछी है तो आप इसकी यूनिट आसानी से बता देंगे। क्या आंसर है भाई इसका 4। कितनी भी बड़ी हो उससे कोई समस्या नहीं है। 8 से 3 की मल्टीप्लाई 24, 4 से 4 की मल्टीप्लाई 16 और 6 की 2 से मल्टीप्लाई 12 और मेरा आंसर आ गया जी 2। तो आसानी से हम लोग इकाई को निकाल सकते हैं। ये देखिए, ये इकाई पर आधारित जो सवाल हैं ये प्राइमरी सवाल हैं। थोड़ा सा इनका रूप बदला जा सकता है। चलिए हम लोग देखते हैं उन सवालों को भी। जैसे 7 8 9 8 मैंने इसकी इकाई निकालनी है। इसकी इकाई एक समस्या है, थोड़ा सा बड़ा सवाल हो गया नहीं, कैसे निकालें इसकी इकाई। चलिए आसानी से निकालते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। इकाई के लिए ऐसा कोई इशू नहीं है।
बहुत ही आसान सवाल है। देखिए लास्ट में हमारे पास जो फिगर्स हो सकती हैं वो ये होती हैं। जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनमें से ही कोई आंसर हो कि जैसे इसमें क्या है 4 है, तो आप जान लीजिए 0 1 5 और 6 अगर अंत में हो तो उनका इकाई निकालने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। उनकी कितनी भी पावर हो उनका आंसर तो वही रहेगा, यानी 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5 और 6 का 6। यानी कि अगर सवाल 5 7 3 2 6 होता और पावर लिखी होती कुछ इस प्रकार से, तो मुझे ज़्यादा सोचना नहीं था, मुझे अपना आंसर 6 बता देना था। इसी प्रकार अगर यहाँ पर सवाल में 5 7 3 4 5 होता और इसकी पावर दी होती तो भी मुझे कुछ नहीं सोचना था और मुझे आंसर 5 बता देना था। तो यहाँ तो कोई समस्या नहीं थी। अगर 1 होता, 0 होता, 5 होता, 6 होता तो जो लास्ट में होता वही मेरा आंसर हो जाता। बट जो वर्तमान में हमारे सामने सवाल है उसके लास्ट में ना तो 0 है, ना 1 है, ना 5 है, ना 6 है। तो भाई अब क्या आंसर बताएं? तो इसके लिए अदर वैल्यूओं के लिए आपको इनके 4 के पेयर बना लेने हैं। अब ये तो एक बिग समस्या है, तो आप समझ लीजिए कि 4 का रूल्स होता है कि लास्ट की 2 वैल्यू को डिवाइड कर ले। तो आगे कितनी वैल्यू लिखी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लास्ट की 2 वैल्यू ही मेरा आंसर ला देंगे। तो मैं 98 को ईजिली 4 से भाग कर सकता हूं। कितना आ गया जी मेरा काम का जो है वो रिमाइंडर है, शेष फल मेरे काम का है। इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे शेष फल से मतलब है। ये जो बचेंगी ये होंगी पावर, ये जो बचेंगी ये होंगी पावर। तो अगर मैं इसका इकाई मान निकालना चाहता हूं तो मैंने बताया था पहले भी कि इकाई मान के लिए खाली इकाई इस्तेमाल करते हैं 4, और यहां पर पावर बची है 2, तो 4 की पावर 2 का मान कितना होता है 16, और आंसर आ गया जी मेरा 6। ठीक, चलिए और देखते हैं सवालों को। कोई ऐसी परेशानी वाला मुद्दा नहीं है। 1 2 सवाल देखते हैं, समझ में ना आए तो वीडियो को रिपीट करके देखिए, आएगा तो है ही। प्रयास करेंगे तो आंसर तो आना ही है। जहां आप लोग प्रयास करेंगे वहां सफलता जरूर मिलेगी। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो प्रयास करने से ना मिले। चलिए मैं इसका इकाई मान निकालता हूं, आप भी साथ साथ निकाल सकते हैं, वर्बल भी निकाल सकते हैं। मैं तो आप लोगों के समझने के लिए यहाँ पर भाग कर रहा हूँ, नहीं तो मुझे मालूम है कि भाई अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 84 डिवाइड हो जाएगा, 3 रिमाइंडर हो जाएगा। बट अगर नहीं कर सकते हैं तो हम लोग इजली कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। आ गया रिमाइंडर मेरे पास 3। कितना आंसर आ गया? सॉरी 3 रिमाइंडर आ गया, और जो रिमाइंडर होता है वही पावर होता है। तो 8 की पावर 3 कितना होता है? 8 की पावर 3 512। देखिए वैसे तो हमें याद होना चाहिए, बट अगर मैं याद नहीं भी रखता हूं तो मैं ये इस्तेमाल कर सकता हूं, यानी कि 8 की पावर 8 से 64 और 4 की 8 से 32। ठीक, तो हमारा इकाई मान कितना आ गया? 2। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग आसानी से इकाई निकाल लेंगे, हैं? निकाल लेंगे। अगर हमारा ये सवाल, चलिए पहले इस पे छोटे सवाल पे बात करते हैं।
अगर मैं इसका इकाई मान निकालना चाहता हूँ तो मैं लास्ट के 2 अंकों को देखूंगा, ये अभी हमने सीखा। तो 84 को मैं 4 से डिवाइड करूँगा और आप सभी जानते हैं कि 21 चौक 84 पूरा कट जाएगा, कोई शेष नहीं बचेगा। अब शेष नहीं बचेगा लेकिन इकाई तो होगा ही होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इकाई ना हो। तो हम लोगों ने सीखा कि भाई 0, 1, 5, 6 के लिए हम लोग आंसर 0 के लिए 0, 1 के लिए 1, 5 के लिए 5 और 6 के लिए 6 दे देते हैं। बाकी जो वैल्यू बची 2, 3, 7, 8, 9, इनके लिए हम लोग इस्तेमाल कर रहे थे 4, है ना, 4 इस्तेमाल। अब 4 में हम लोगों का जो शेष बच रहा था उतनी पावर रख देते थे, आंसर आ जाता था। बट यहाँ पर तो शेष ही नहीं बच रहा भाई। आंसर क्या होता है? आंसर तो कुछ ना कुछ होगा ही, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आंसर ही ना हो। तो इसमें आप ध्यान रखें, आप इन्हें भी 2 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। जैसा आप देखेंगे तो इनमें 2 कैटेगरी हैं, या तो ये ओड फिगर है या ये इवन फिगर है, या ये ओड फिगर है या ये इवन फिगर है, या सॉरी या ये इवन है नहीं। ठीक, तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की वैल्यू है। अब इसके लिए, अब जैसे ये सवाल है तो आंसर हमने देखा, तो लास्ट डिजिट को देखना है भाई क्या है। ये ओड है, विषम है। अगर आप ये देख रहे हैं कि शेष 4 से काटने पर कुछ नहीं बचता है और आपका जो यूनिट वैल्यू है वो विषम है, तो आप बिना झिझक के, बिना संशय के आंसर लगा दीजिए 1। कितना आएगा? 1। क्योंकि दुनिया में कोई भी, अगर ये 4-4 अंकों के पेयर बन जाते हैं तो दुनिया में कोई भी आप विषम अंक उठाइए, कोई भी विषम अंक उठाइए, चाहे 3 उठा लेते हैं, चलिए 3 तिया 9, तिया 27, तिया 81, लास्ट में एक ही आना है, चाहे 9 हो, 9 में 81, 9 में 81 और 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई भी, चाहे 7 हो, 7 7 49, 49 और 9 की 9 से करें। तो बिना झिझक के अगर वो 4 के पेयर्स में आ रहा है तो उसका इकाई मान 1 ही होगा, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। ठीक, और इसी प्रकार अब हमारे माइंड में एक नया सवाल आ रहा होगा कि भाई ओड था तो 1 बता दिया, इवन हो तो क्या हो जाएगा? तो 72 को 4 से डिवाइड करते हैं, 9 रिमाइंडर है नहीं, शेष तो बचा नहीं। आंसर क्या है? तो अब की बार हमारे पास वैल्यू जो है वो इवन है, यानी कि सम है। तो भी हम लोग बिना झिझक के अपना आंसर बता देंगे। क्या बता देंगे अपना आंसर? 6। जिस प्रकार 4 अंकों की अगर आप ओड की कैलकुलेशन करते हैं तो यूनिट में 1 आता है, इसी प्रकार इवन में करेंगे तो ऑलवेज आपका 6 आएगा। तो आंसर क्या आएगा? 6। ठीक, उम्मीद है समझ में आ गया होगा, बिल्कुल क्लियर होगा। अगर इस पर आधारित बड़े सवाल भी आपके पास आ जाएं तो भी कोई समस्या वाली बात नहीं है। चलिए इसकी पावर भी बढ़ा देते हैं, कुछ है नहीं। आपसे कहा भाई इसका आंसर बता दो, बता दो। अगर मैं इसे 4 से भाग करता हूँ तो 1 बचेगा, तो 8 की पावर 1। इसे 4 से भाग करता हूँ तो 64 डिवाइड हो जाएगा 67 है भाई। 4 से भाग करूँगा तो
64, क्या रिमाइंडर बचा? 3 लिख देते हैं। इसे 4 से काटूंगा तो पूरा का पूरा कट जाएगा। तो जब कट जाएगा तो पावर क्या बचेगी? 0 है नहीं। और इसे 4 से काटूंगा तो बचेगा 3 की पावर 2। 8 की पावर 1 का मान 8 होता है, 4 की पावर 3 का मान 64 होता है। अब 0 है तो आपको देखना पड़ेगा अंक क्या है, विषम है भाई। तो विषम के लिए क्या लिखा था हमने? 1। और 3 की पावर 2 का मान 9। कर लेते हैं आसानी से गुणा। 8 चौक 32, 2 एकम 2 और 2 निम 18। तो आंसर आ गया हमारा 8। उम्मीद है आप लोग इसे समझ गए होंगे। चलिए 1-2 सवाल प्लस और माइनस पे भी देख लेते हैं। जब आप इसे 4 से भाग करते हैं तो 3 बचता है, और इसे भाग करते हैं 4 से तो भी 3 बचता है। ठीक, तो इसका इकाई मान तो 3 है और इसका मान, क्योंकि 343 आ जाएगा और इसका आ जाएगा 729। जैसा कि मैंने कहा इकाई ले लेंगे तो 3 में से 9 तो माइनस करना टफ है भाई। और कुछ बच्चे माइनस का 6 भी आंसर लगा देते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है, इसे बिल्कुल मत लगाइएगा। देखिए जब आपको घटाने की बात है तो ये तो इकाई है, ये एक बहुत बड़ी वैल्यू है। और जब घटाते हैं और नहीं घट रहा है तो एक कैरी ले लेना है बस। और 13 में से 9 जाएगा तो कितना जाएगा? 4। बस इतना सा बात ध्यान रखें। ओके, कोई ऐसी समस्या नहीं है, सिंपल है। इकाई का कंसेप्ट है भाई, माइनस होना है तो एक बिग वैल्यू है, हम लोग इसमें से कैरी लेके घटा देंगे, कोई ऐसी समस्या नहीं। ठीक, उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे फिर नई प्रकार के सवालों, नई समस्याओं के साथ आपसे मिलेंगे। गुड डे स्टूडेंट्स।